मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में जय हो माता लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो, दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा
है, किंतु मेरे बच्चे तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा, तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है, वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंडोरा नहीं पीटना है, तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है, तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविक में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा, यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोग को प्रेम देने का है जो तुम्हें चाहते। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है, और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहे तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुना जा रहा है, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रहा है। तुम मेरे दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे महादेव में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा सादा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है वहाँ तुम्हारे महादेव पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो।
उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रहा हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहता हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशान को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रहे हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगा, इतनी तीव्र हो जाएगी कि वह और भी ज्यादा षड्यंत्र रचे, लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तब भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तब भी तुम्हारे साथ रहेगी, और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, यही समय का चक्र है, यही जीवन का काल है, इससे सबको गुजरना पड़ता है। तुम भी इससे गुजरो, वह भी गुजरेंगे, लेकिन तुम जीत कर निकलोगे और वह पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। यही नियम है, और इस नियम का पालन यह प्रकृति सदैव करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत आ चुकी है, इसे स्वीकार करो। भाग्यशाली संख्या 999999 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, यह तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निरंतर जीत रहा हूँ। यह वाक्य लिखकर अपनी जीत स्पष्ट कर दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, तुम जितना दोगे उसका कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत सर्वत्र फैल जाने दो, और सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था, और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रही थे, और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, में माता काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने इस संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे, और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो महादेव जी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे महादेव वह क्या कह रहे थे, और उसके पश्चात तुम्हारे महादेव बताए गए कि वह मुझसे क्या कह रहे थे। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, और हमने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे, मैंने तो देखा है, और मैं यही बोल रहे थे कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता, बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है, और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते, और कभी भी यह बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए, और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि
मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना, और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें यह फूट फूट से ज्ञात हो चुकी जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करना होगा, लगन लगाकर मेहनत करना होगा, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी है और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे, और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपने महादेव से कहते, हर बात को तुमने अपने माता से साझा किया है। और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपने महादेव को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए, और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारे महादेव कह रहे थे कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रहा है। मैं माता को यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा, और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत है और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपने बहन दुर्गा से बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, और जो वह जीवन में चाहता है किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को बना दूंगा। और वह कैसे बनाऊंगा वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए, अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार महादेव से बोल रहा हूँ, और माता काली उसका कुछ और ही उत्तर दे रहे हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह है कैसे कह सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोला वाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं। उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए का प्रयोग
करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपने बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठग फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है, तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे में हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो मेरे बच्चे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें होंगे। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे बच्चे अपने जीवन को बचाने के लिए अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है बल्कि तेज बनना है, और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है, क्योंकि मेरे बच्चे जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भाप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे माता आज तुम्हें बताने आया हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपट हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं है, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास से यदि बात को सुनोगे तभी उस बात में शक्ति उत्पन्न हो पाएगी और वह सुनी हुई बात को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में किया गया कार्य ही तुम्हारी रक्षा भी कर पाएगा। मेरे बच्चे, इस बात का खास ख्याल रखो कि जिस प्रकार से तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो उसी प्रकार से मेरे द्वारा बोली गई बात पर पूर्ण विश्वास रखना सीखो। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी रक्षा के लिए इतना स्मरण रखना है कि जीवन में यदि कोई भी परेशानी का सामना तुम्हें हो रहा है और तुम बार बार परेशान हो रहे हो तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से कोई भी राय मत लेना जो व्यक्ति देखने में तुम्हारा मित्र हो लेकिन तुमसे द्वेष भावना रखता हो। अर्थात यह सत्य है कि तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस व्यक्ति को अपने हृदय से समझ सकते हो। यदि तुम्हारे हृदय की भावना ऐसा महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति तुम्हारे निकट रहकर
तुम्हारे साथ सत्ता निभा रहा है तो निश्चित ही तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखो और इतना स्मरण रखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी मित्रता के लायक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ दंत युद्ध करने के लिए अर्थात कुछ ऐसा करने के लिए आ रहा है जिसे करने से तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा कुछ घटित हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात का खास ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में यदि दुखों से लड़ना सीख गए तो जीत तुम्हारी होगी। और हम दोनों ने यह फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा मन जो इतना शुद्ध और पवित्र है, तुम हार नहीं सकते, किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देंगे हम तुम्हें। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में कि जिस तरह से तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन, उस तरह से तुम किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो हम तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम पराये धन पर, पराये स्त्री पर और पराये घर पर अपनी बुरी नजर नहीं डालते हो तो हम भी तुम्हें उस तरह से रक्षा करेंगे कि तुम्हारी इन चीजों पर किसी की बुरी नजर ना पड़ पाए, क्योंकि यह स्वयं तुम अपनी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हो। तुम दिन रात एक करके जो इतनी मेहनत कर रहे हो, जो इतनी तपस्या के बराबर मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ना ही किसी की तुम्हारे ऊपर बुरी नजर को पड़ने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम यह समझ चुके हैं कि तुम अपने इरादों पर अटल हो और तुम्हारा चरित्र और मन दोनों ही पूर्ण रूप से साफ है। तुम अपने नेक इरादे से अपने कार्यों को कर रहे हो और हमारी शक्ति पर विश्वास रखते हो। हम तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास कराएंगे कि हाँ, सच में जिस शक्ति पर तुम विश्वास करते हो वह शक्ति तुम्हारे समक्ष है और तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वह शक्ति तुमसे से दूर नहीं गई है। इस बात का तुम भी ध्यान रखोगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी समय की या परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो तुम कभी भी यह अपने हृदय में विराजमान मत करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, महादेव तुम्हारे साथ नहीं है, हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुम जाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में एक नियम है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है उसका फल उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता चला जाता है। क्योंकि हम सभी शक्तियां उसे सुधारने का मौका बहुत देता है। यदि कोई गलतियां करता है तो वक्त रहते नहीं संभलता तो फिर उसे उसका फल भोगना ही होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर सीधा चलता चला जाता है तो उसके रास्ते में जितना भी कांटे पत्थर आते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं, अर्थात हम स्वयं कहीं ना जाकर वे शक्ति बनकर किसी ना किसी के माध्यम से उस रास्ते के पत्थर को हटा देते हैं जिसे व्यक्ति खुद नहीं देख पाता। क्योंकि मेरे बच्चे, हमें सब आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा हृदय नहीं कर पाता और हमें पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। उन मुसीबतों से बचाने के लिए और ज्ञात हुई बातों से तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना हमारा धर्म है और हम अपना धर्म सही से निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तुम अपने सभी कर्तव्यों को सही से कर रहे हो, लेकिन आगे जीवन में एक बात को अवश्य ही याद रखना कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, सीधे सच्चे और साफ मन से सभी कार्यों को कर रहे हो, उन कार्यों को यूं ही जीवन पर्यंत करते रहना। क्योंकि यदि तुमने अपने रास्तों को बदलने का प्रयास किया तो फिर तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम कार्यों में परिवर्तन करोगे तो जीवन में परिवर्तन होना है और यदि जैसे कार्यों को तुम कर रहे हो वैसे ही करते चले जाओगे तो तुम्हें आराम से बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त होगा। यदि जीवन में ज्यादा लालसा रखोगे, ज्यादा प्राप्त करने की, ज्यादा सोच विचार करने की, तो जीवन में तुम पीछे चले जाओगे। और यदि तुम केवल अपने नियमित कर्मों को कर रहे हो, उन्हीं को करते चले जाओगे तो तुम्हें सब कुछ बैठे बिठाए यूं ही आराम से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आराम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जो सीधे साधे सच्चे मन से किए गए कर्म है उन्हीं का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और जब मन सच्चा हो तो देवीय शक्तियां हो या ब्रह्मांड की शक्ति, कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी सहायता करने से वह बच सकती है, बल्कि वह शक्तियां इकट्ठा होकर तुम में सहायक बनती भी है और तुम्हारी सहायता भी करती है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि हर पल तुम्हें वह शक्तियां देखती हैं, उन्हें सब पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम भले ही कितना भी छुपाकर कार्यों को करो, लेकिन उन देवीय शक्तियों से नहीं छुप सकते और ना ही बच सकते हो। क्योंकि उन देवीय शक्तियों को सभी कुछ पता रहता है, तुम्हारे अच्छे के बारे में, तुम्हारे भूत के बारे में,
तुम्हारे आने वाले भविष्य के बारे में सभी बातों को जानने की पश्चात ही वह तुम्हारे लिए रास्ता चुनते हैं और फल का निर्माण करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे कभी भी संसार में अपने आप को अकेला मत समझना, बल्कि इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना कि हम सभी शक्तियाँ तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें परख रही है। तुम्हारा कहीं ना कोई ऐसा इम्तिहान चल रहा है जिस इम्तिहान में तुम्हें पास होना है, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं होता, लेकिन तुम्हारी परीक्षा कुछ समय के पश्चात ही ली जाती है। मेरे बच्चे, अगले कदम पर तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है या तुम्हारे साथ यह क्या चल रहा है, और यदि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि दैवीय शक्तियाँ जितना सहायता करती हैं, तुम्हारा साथ देती है, वह तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर होता है। वह दैवीय शक्तियाँ देखती है कि तुम कर्मों को सही से नहीं कर रहे हो, दूसरों के साथ छल कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि प्रकृति के विपरीत है, तुम्हें नहीं कर चाहिए, और फिर भी तुम उन कार्यों को कर रहे हो, तो दैवीय शक्तियाँ तुम्हारे उस कार्य पर निश्चित ही रूठ हो जाती है और फिर तुम्हें दंड का भागीदारी बनना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को मत भूलना कि दैवीय शक्तियाँ तुम्हें कभी भी अनदेखा करती है या देखती नहीं है। हर समय, हर पल, हर क्षण, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें ना देख रहा हो, लेकिन दैवीय शक्तियाँ तुम्हें देख रही है, तुम्हें निहार रही है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अभी तुम जैसे कर रहे हो वैसे आगे भी करो, जो भी करो वह सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले बच्चे हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन मेरे बच्चे, आगे भविष्य में यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ साझा होता है, अर्थात शामिल होता है, वह तुम्हारा जीवन साथी हो या कोई और हो, तो ऐसे में तुम्हारा जीवन किसी दूसरी दिशा में भी परिवर्तित हो सकता है, अर्थात एक ऐसी दिशा में जा सकता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा में मोड़ और तुम्हें इस बात का ज्ञात ही ना हो कि तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में चल पड़ा है जहां पर आगे तुम्हें नुकसान होने वाला है, तो ऐसे में तुम्हारा जीवन निश्चित ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे तो आगे कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, हमेशा सही रास्ते पर चलोगे और हमेशा उन्नति तर होगा तुम्हारी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जैसे अभी हो इतने ही प्यारे रहना, कभी भी हमारे क्रोध का सामना तुम्हें ना करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और हम नहीं चाहते कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें केवल समझाने आया हूँ कि तुम जो कार्यों को कर रहे हो उन कार्यों को संभाल लो, क्योंकि यदि तुम अपने कार्यों में अभी भी आखिरी बार समझाने के बाद भी परिवर्तन नहीं लेकर आए तो निश्चित ही मेरी क्रोध का कारण तुम ही बनोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ और तुम बार बार उन्हीं कार्यों को करते जा रहे हो। तुम समझ नहीं रहे, सुन तो रहे हो और तुम्हें ज्ञात भी है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे ऊपर मेरे क्रोध का कारण बन सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हें प्रेम से आज आखिरी बार समझाने आया हूँ। यदि तुमने अभी भी अपने कार्यों में परिवर्तन नहीं किया तो निश्चित ही तुम मेरा क्रोध देखोगे, क्योंकि जो कार्य मुझे प्रिय नहीं है और जो नियम के विरुद्ध है, यदि तुम अपने स्वार्थवश या अपने लापरवाही से उन कार्यों को करते रहोगे तो निश्चित ही एक दिन मेरा क्रोध तुम पर पूर्ण रूप से फूट पड़ेगा और फिर मेरा क्रोध मैं स्वयं भी नहीं संभाल पाऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मेरा रूप महाकाल का है, लेकिन जब मैं क्रोध करता हूँ तो मैं अपना रूप बदल कर का भी रख लेता हूँ। यह तुम्हें बहुत अच्छे से ज्ञात है, इसलिए मुझे क्रोध करने पर मजबूर मत करो। मैं जो कह रहा हूँ उन बातों को सुनो और समझो। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम इस बात को जान लो कि जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ पर तुम अपने काम में ना चाहकर भी परिवर्तन ले आते हो, लेकिन तुम्हें परिवर्तन लाना तो है अपने कार्यों में, क्योंकि संसार में, प्रकृति में और सभी जगह परिवर्तन होता ही है, यह आवश्यक है। बिना परिवर्तन के
ना छोटा बच्चा बड़ा हो सकता है, ना विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन वह परिवर्तन अच्छाई की ओर होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब कोई भी मोड़ आ रहा है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा मोड़ आ रहा है, लेकिन तुम उस मोड़ पर स्वयं को संभालो। यदि तुम्हें इस बात का ज्ञात होता है कि तुमसे कोई गलती हो रहा है, तो तुम वहीं पर रुक जाओ और अपने ध्यान से उस कार्य को रोक लो जिस कार्य को तुम लगातार कर तो रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, जो गलत हो रहा है, जिस प्रकार तुमने किसी की मदद तो की, रुपए पैसे से या वैसे जैसे भी तुमसे सहायता बन पड़ी तुमने की, लेकिन जब तुम्हें वह चीज वापस लेने का समय आया तो तुम उस इंसान की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हो। तुम यह समझ ही नहीं पाते कि जब वह व्यक्ति कमजोर है और तुम्हारी चीज को वह जो तुमने मदद में दी है उसे अभी नहीं लौटा सकता, तो तुम उसकी मदद के बदले उसकी बेइज्जती करो, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो सबसे कमजोर इंसान होता है कि सामर्थ्य बहुत कम होती है, यदि वह समय पर तुम्हें कोई भी चीज लौटा नहीं सकता तो तुम्हें या तो मदद नहीं करनी चाहिए थी, और यदि तुमने अपना बड़पन दिखाया, उदार हृदय से तुमने उसकी मदद कर दी, तो तुम्हें कुछ समय शांति रखनी होगी और इस बात को तुम्हें भली भांति समझना होगा कि उस व्यक्ति की स्थिति अभी भी सही नहीं है। मेरे बच्चे, यदि उस व्यक्ति की स्थिति सही हो तब तुम उसे मांग सकते हो। जो चीज तुमने दिया है, रुपए पैसे धन से तुमने उसकी मदद की, तो तुम उसे वापस मांगो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसकी कई लोगों के सामने बेइज्जती करो। यदि तुम इस कार्य को कर रहे हो या जो भी मेरा बच्चा इस कार्य को कर रहा है, मेरे बच्चे, आज से बल्कि अभी से इस कार्य को रोक लो, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में भी मैं विराजमान हूँ और तुम्हारे हृदय में भी मैं विराजमान हूँ। ऐसे व्यक्ति